ना, हमारा प्रभु दयालु प्रभु है और हमारा प्रभु करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए तो वो कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, अपनी सारी बातों को मुझ पर डाल दो, क्योंकि तुम्हारा रखवाला और तुम्हारी चिंता करने वाला मैं हूं। हालेलुया। सो प्रभु हर एक बातों में हमारी चिंता करता है और हर एक बातों में हमें संभालता है। राइट। सो आज किसी का प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं। ओके जी, बोलिए। हाँ, पढ़िए पढ़िए, उसको फटाफट पढ़िए। याकूब 1 का 26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, अपनी जीभ पर। हाँ मैं, हाँ बोलिए, प्रश्न क्या है इसमें? जी, प्रश्न बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं, प्रश्न क्या है एक्चुअली, ये तो मैं कई बार सिखाया है ना, तो इसमें क्या सीखना चाहते हैं? मैं वैसे बहुत बार सिखाया है इसको। जो अपनी जीभ को लगाम नहीं दे सकता उसकी भक्ति व्यर्थ है ना। देखिए, वैसे चलो एक बार फिर से हमारे को सीखना मिल जाएगा थोड़ा सा। यदि हम अपने आप को भक्त समझते हैं, ठीक, हम कौन है? भक्त है। हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम परमेश्वर के पास साथ चलने वाले हैं, लेकिन अपनी जीभ को नहीं रोक सकते अभी भी। गंदी बातों से, ठट्ठा करने से अपनी जीभ जीभ को अभी तक नहीं रोक पाए हैं। ठीक है। गालियां देने से अभी अपनी जीभ को नहीं रोक पाए हैं। ठीक है। कड़वाहट भरे शब्दों से अभी तक अपनी जीभ को नहीं रोक पाए हैं। ठीक है। तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। ठीक है, हमारी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। इसके साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे। अब भजन संहिता 39 की एक आयत पढ़ दीजिए। भजन संहिता 39 की एक आयत पढ़ दो, जल्दी पढ़ दो, जल्दी। हाँ, क्या बोलता है? मैं अपनी जीभ की चौकसी करूं कि मेरी जीभ से कोई पाप ना हो। मैं पिछले दिनों में भी शायद मैंने ये सिखाया है कि सबसे ज्यादा पाप मुंह से होते हैं। सबसे ज्यादा पाप कहां से होते हैं? सबसे ज्यादा पाप मुंह से होते हैं। राइट। बेटा अभी पूछूंगा, ये भूमि का जो प्रश्न भेज रहे, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे ज्यादा पाप हमारे मुंह से होते हैं। मैं बता रहा था, जो कुछ अंदर है ना वो अंदर है। अंदर जो हथियार हमारे बन रहे हैं ना, यहाँ यहाँ यदि कड़वाहट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब है, ये बाहर कहां से आता है? ये हथियार कहां से फेंके जाते हैं? मुंह से, है ना। इसीलिए याकूब 3 अध्याय में लिखा है, जीभ हमारे शरीर में एक अधर्म का अंग है। ये एक ऐसा अंग है जो पूरे जंगल में आग लगा देता है। इसीलिए क्या लिखता है याकूब वहां 3 अध्याय में, इसी का याकूब 3 अध्याय में, आगे अब मैं पढ़ूंगा नहीं, आप लोग पढ़ लेना 3 अध्याय। क्या लिखता है? जैसे घोड़े को खींचने के लिए लगाम लगाई जाती है ना, उसके कहाँ होती है लगाम लगाई हुई? मुंह में होती है ना। यदि किसने देखा तो मुंह में होता है, यहाँ अंदर, है ना, मुंह के अंदर डालते हैं। हाँ, यहाँ तो बांधा ही होता है, लेकिन जो कवर होता ही नहीं है, जो बहुत ही खतरनाक घोड़ा है, उसके मुंह के अंदर से भी एक
डाला होता है, ताकि उसको इधर इधर से दर्दे हो, जब उसको इधर उधर मोड़ा जाए दर्दे हो और वो मुड़ जाए। तो क्या कहता है, हमारी जीभ को भी वचन का लगाम लगाना पड़ेगा। हमारी जीभ में भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्ञान। देखिए क्योंकि हम क्या करते हैं, जीभ से कैसे पाप होते हैं। हमारे बीच में यदि थोड़ी सी भी बात हो जाएगी ना, हमें एक दूसरे का पता, मैं देखा ऐसा बोला उसने मुझे, पता उसने ऐसा किया वैसा किया, और जो कुछ हमने उसके लिए किया होता है उस दिन वो भी सब गिन लेते हैं, क्योंकि क्रोध आ जाता है। देखो मैंने उसके लिए ऐसा किया फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके लिए वैसा किया फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ये सब कुछ किया उसके लिए फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये क्या है, यदि मैंने किया है उसको भूल जाओ करके भाई। यदि मैंने किसी को कुछ दिया है तो दे के भूल जाओ, क्योंकि मुझे स्वर्ग में जाना है ना, पवित्र और शुद्ध होना है। इसीलिए जीभ को क्या दो, लगाम। मैं कोशिश करता हूं कि मैं फालतू कोई भी बात ना करूं वचन के अलावा। बात करूं तो मैं काम की बात करूं, इसके अलावा मैं कोई फालतू बात ना निकले मेरे मुंह से। राइट। तो हमें ये कोशिश करना है, जिसके लगाम नहीं है, थोड़ी सी बात हो जाती है आप बहसबाजी में खड़े हो, नहीं हम लड़ थोड़ी रहे हैं, ये तो बहस कर रहे हैं, हम इसको समझा रहे हैं और लड़ रहे हैं, असल से लड़ रहे होते हैं। सिर्फ ये है कि ये डरते कि प्रभु कहीं गुस्सा ना कर जाए, गालियां नहीं देते, बाकी तो बातें निकल रही होती है मुंह से। बोलते कि हम लड़ थोड़ी रहे हैं, देखिए हम तो बातें कर रहे हैं। अच्छा है कि ऐसी जगह से चुपचाप निकल आओ साइड में। क्यों? क्योंकि बोलते 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 क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में ये जीभ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और इस जीभ से ऐसे ऐसे शब्द निकलेंगे जो दूसरों को ठोकर का कारण होंगे। ठीक है। और इस जीभ से बड़ी बड़ी, लिखा है 3 अध्याय में आगे, बड़ी बड़ी डींगे मारती है ये जीभ। क्या मारती है ये, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और इसके साथ जल्दी से पढ़ दीजिए, और भजन संहिता 141 का 3, भजन संहिता 141 का 3 पढ़ दीजिए। क्या कर ले, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा कर। कौन बोल रहा है ये, दाऊद। क्या बोल रहा है, हे प्रभु तू मेरे मुख पर पहरा कर, मेरे होंठों की रखवाली तू कर, क्योंकि इसे पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी ऐसी बातें निकले प्रभु जो कि शोभा नहीं देती। इसलिए नीति वचन में क्या लिखा है, जीव की वजह से बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे वहां पर। काय की वजह से पकड़े जाएंगे, इस मुंह की वजह से, इस जीव की वजह से, क्योंकि हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं ना इस जीव से। इसीलिए जो अपने आप को धर्मी कहता है, उसकी जीभ उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हम अपशब्दों वाली हंसी मजाक करते हैं कई बार, अपशब्दों वाली। ठीक है। तो इसका मतलब यह है, अपनी जीभ पर लगाम दे, जो अपनी जीभ पर लगाम नहीं देगा उसकी भक्ति व्यर्थ है।